ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय का समापन हो गया था। आज हम आपको गीता के 9वें अध्याय का सारांश बताएंगे। गीता का जो 9वां अध्याय है वो 7वें अध्याय के समान है, लेकिन 8वें अध्याय से एकदम अलग है। भगवान कृष्ण हमको यहाँ अंतर दिखाना चाहते हैं 9वें अध्याय के विषय में और 8वें अध्याय के विषय में क्या अंतर है। 8वें अध्याय में सगुण ईश्वर उपासना का वर्णन, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से हुआ। सगुण ईश्वर उपासना यानी मेडिटेशन, ध्यान, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, रूप वाले भगवान के ऊपर, कि भगवान इतने सुंदर है, मेरे सामने खड़े हैं, बहुत सारे गुण देखना भगवान में, इसलिए इसको बोलते सगुण। सगुण ईश्वर उपासना में इतनी क्षमता है कि वो आपको मुक्ति दे सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त करने का इनडायरेक्ट तरीका। और ये किस तरह का मोक्ष प्राप्त कराएगा? 8वें अध्याय में जो उपासना बताया गया है, क्रम मुक्ति प्राप्त कराएगा। 8वें अध्याय में हमारी चर्चा जो थी वो क्रम मुक्ति के ऊपर थी। और ये जो व्यक्ति है वो अभ्यास करता है सगुण ईश्वर उपासना का पूरा जीवन, वो निर्गुण ईश्वर ज्ञान में आता नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान में नहीं आता है। क्षमा कीजिए, वो निर्गुण ज्ञान को टाल देता है अपने जीवन में। साइड करो, अभी हम नहीं कर सकते, हमको कुछ समझ में नहीं आता निर्गुण ज्ञान कि भगवान का कोई रूप नहीं है। और वो अपने आप को सीमित रखता है सगुण उपासना तक। और हम जानते हैं कि सगुण उपासना कभी भी हमको सीधे सीधे डायरेक्टली मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती। उसको अगर मोक्ष प्रदान करना है तो उसको अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी इनडायरेक्ट वे में मोक्ष प्रदान करना पड़ेगा। और वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है? सगुण ईश्वर उपासना का फल ये होगा कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद यात्रा करेगा। वो ईश्वर से नहीं मिल जाएगा या ब्रह्म नहीं हो जाएगा, उसको जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, उसको विदेह मुक्ति भी नहीं प्राप्त होगी, लेकिन वो यात्रा करेगा मृत्यु के बाद। और कहां चले जाएगा? ब्रह्मलोक में। नहीं स्वामी जी, आप कैसे जानते हैं? आप गए हैं क्या वहां? निश्चित रूप से हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी नहीं है। नहीं, हम गए हैं। हमको ये सब चीजें कहां से पता चलती है? हमारे शास्त्रों से, वो प्रमाण है। और शास्त्र इस बात का संकेत करते हैं कि सगुण उपासना करने वाले जो उपासक है उसको एक सुंदर वातावरण मिलेगा, ब्रह्मलोक में निर्गुण ज्ञान प्राप्त होगा। जिस चीज को सफलता पूर्वक इस जीवन में रहते रहते उस बेचारे ने टाल दिया था, साइड कर दिया था, उसी का सामना उसको ब्रह्मलोक में करना पड़ेगा। यानी ब्रह्मलोक में भी ना वो छूट नहीं सकता, उसको वहां पर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। और वहां पर वो बड़े आराम से कर सकता है ब्रह्मलोक में, क्योंकि वहां पर परिस्थिति बड़ी अच्छी होगी, अनुकूल परिस्थिति। और वहां पर कोई आम आचार्य, हम लोगों जैसे आम आचार्य वहां पर उसको ज्ञान नहीं दे रहे होंगे।
वहां पर ब्रह्मलोक में उसको ज्ञान प्राप्त होगा सीधे सीधे चतुर्मुख ब्रह्मा जी से। और जब परिस्थिति वेदांत के अनुरूप है, उसके अनुकूल है, और यहां पर टीचर भी बड़ा वंडरफुल टीचर ब्रह्मा जी, तो उपासक को क्या प्राप्त होगा? निर्गुण ईश्वर ज्ञान वहां प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में भी ज्ञान के कारण उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जो तरीका है मुक्ति प्राप्त करने का, इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम से एक होगा, यात्रा करेगा, जाएगा ब्रह्मलोक। और विलक्षणता क्या है क्रम मुक्ति का? एक व्यक्ति जो है ना, वो मनुष्य जन्म में ज्ञान योग में नहीं आया। एक व्यक्ति सीमित रहता है सगुण उपासना में पूरा जीवन। और हमने आपको बताया था कृष्ण भगवान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो आपको क्रम मुक्ति में आगे बढ़ाए, प्रेरणा दे उसकी। क्यों वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारे लिए एक क्रम मुक्ति बताने के लिए? क्योंकि क्रम मुक्ति से क्या होता है कि हम अभी मुक्ति को इस समय टाल देते हैं। ब्रह्मलोक में देखेंगे, जहां तक कृष्ण भगवान का प्रश्न है, वो चाहते हैं कि हमको मुक्ति इसी जीवन में प्राप्त हो जाए। इसलिए वो हमको सद्यो मुक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हमको सद्यो मुक्ति प्राप्त करा देना चाहते हैं, क्रम मुक्ति नहीं। इसलिए वो निर्धारित कर रहे हैं कि सद्यो मुक्ति में आगे बढ़ो। इसका क्या अर्थ हुआ? मुक्ति यहीं अभी, इसी जीवन में मुक्ति, इसको बोलते हैं सद्यो मुक्ति। सद्यः का अर्थ होता है इंस्टेंट, तुरंत। जैसे आजकल मार्केट में जाएंगे ना आप, तो आजकल खाना बनाने का सब तुरंत वाली चीजें आ गई है। इडली बनाने के लिए देखिए, इडली डोसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक दिन पहले 4 घंटा के लिए भिगोइए चावल दाल, उसके बाद फिर उसको पीसिए, फिर 8-10 घंटा के लिए फर्मेंट होने के लिए रहने दीजिए। और सांभर बनाने के लिए कितना मसाला चाहिए उस। लेकिन आजकल क्या है, मार्केट में जाइए तो सब इंस्टेंट मिल जाता है। इंस्टेंट इडली मिक्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स। तो फिर इसी तरीके से ना इंस्टेंट, तुरंत मुक्ति। और आजकल इसी तरह से ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी आ गया। फास्ट फूड, जल्दी खाना मिल जाएगा आपको। हाँ? उसी तरीके से क्या है, फास्ट मुक्ति रेस्टोरेंट। और इस तरीके से या इस तरीके में हम क्या करते हैं? हम अभ्यास करते हैं सगुण उपासना का। सगुण उपासना का अभ्यास कुछ समय तक करते हैं। हाँ? और कुछ समय बाद हमको पात्रता प्राप्त हो जाती है, योग्यता प्राप्त हो जाती है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, अपना पाला बदलते हैं, निर्गुण ज्ञान में आते हैं इसी जन्म में। पोस्टपोन नहीं करते, टालते नहीं है कि ब्रह्मलोक में करेंगे। और निर्गुण ज्ञान में आना यानी ये और कुछ नहीं है, वेदांत विचार करना, उपनिषद के ऊपर विचार करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना। क्योंकि उपनिषदों में जो भगवान का जो प्रकृति बताई गई है, भगवान का जो स्वरूप बताया गया, क्या बताया गया? अभी हम लोग मुंडक उपनिषद देख रहे हैं ना। यतददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम। मुंडकोपनिषद में बताया गया। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत। कुछ नहीं है, कोई गुण नहीं है ऐसे भगवान में। वो उपनिषद चर्चा करते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन न सगुण भगवान नहीं, निर्गुण भगवान। निर्गुण स्वरूप भगवान का, उसका अध्ययन करना, यह निर्गुण ईश्वर ज्ञान है। इसी को ज्ञान योग बोलते हैं। हम ज्ञान योग में आ गए।
और ज्ञान योग करने के बाद एक व्यक्ति को निर्गुण ईश्वर ज्ञान हो जाएगा, भगवान के उच्च स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। सगुण ईश्वर ज्ञान क्या है? भगवान का नीचे वाला स्वरूप का ज्ञान है, अश्रेष्ठ स्वरूप जो है भगवान का। 7वें अध्याय में किस शब्द का उपयोग किया गया था इसको बताने के लिए? सगुण अश्रेष्ठ प्रकृति भगवान का क्या है? अपरा प्रकृति। और निर्गुण उच्च प्रकृति क्या है भगवान का? परा प्रकृति। और ये जो परा प्रकृति का ज्ञान है एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है यहीं इस जीवन में रहते रहते, और इसके परिणाम स्वरूप वो यहाँ नंदती 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 एवं अपने जीवन को एंजॉय करता है, फुल्ली एंजॉय करता है। ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन का मजा ले सकता है। खाओ पियो मजे करो में कोई मजा नहीं है, हा? जीवन मुक्ति में मजा है, असीमित मजा। और बाद में क्या होता है? मृत्यु के बाद विदेह मुक्ति, उसका कोई यात्रा नहीं, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो 7वें अध्याय में सद्यो मुक्ति के बारे में बताया गया, 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया, 9वें अध्याय में फिर से वापस हम सद्यो मुक्ति में आ रहे हैं। ये जो 8वां अध्याय था ना बीच में, वो एकदम अलग से अध्याय है। और 7वां और 9वां अध्याय दोनों क्या चीज के बारे में बताता है? निर्गुण ईश्वर ज्ञान के बारे में बताता है, जो कि मुक्तिदायक ज्ञान है, हमको मुक्ति दिला देगा। और जब हम बात करते हैं निर्गुण ईश्वर ज्ञान का, तो एक व्यक्ति सोच सकता है ना कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है स्वामी जी। निर्गुण यानी कुछ समझ में नहीं आता। आप बोलते भगवान का कोई रूप नहीं, हमको इतना अच्छा लगता है कृष्ण भगवान मोर पंखी वार। आजकल तो जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने सुंदर सुंदर भगवान के वो तस्वीर बना देते, चित्र बना देते कि पूछो मत। तो कृष्ण भगवान परिचय में ही हमको बता देते हैं कि यहां निर्गुण ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप है, वो आसान है। लगता कठिन है। ये किसके लिए कठिन है मालूम है? जिसका मन तैयार नहीं है। अगर मन तैयार नहीं है तो मन तैयार करो। अभी आपने पूजा वगैरह ठीक से किया नहीं है, बिना पूजा अच्छा से किए हुए कोई इसमें नहीं आ सकता। गीता में तो नहीं आ सकता, उपनिषद में तो नहीं आ सकता, आएगा भी तो भाग जाएगा एक क्लास के बाद, एक क्लास में भी नहीं आ पाएगा। मन ही नहीं करेगा। अरे क्या आत्मा उतमा, कुछ भगवान का नाम ही नहीं है वहां पर। क्यों? मन तैयार नहीं है। अभी आपने भगवान की पूजा अच्छी तरीके से नहीं की, और कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, देखिए कहां गलती कर रहे हैं। एक बार अपने आप मन को आपने तैयार कर लिया तो निर्गुण ईश्वर ज्ञान मक्खन मलाई की तरह है, आराम से आत्मसात हो जाएगा। आप अपने यहां पर प्रश्न पूछेंगे कि कैसे तैयार करें हम निर्गुण ईश्वर ज्ञान के लिए अपने आप को? तो उसका तैयारी क्या है मालूम है? यही सगुण ईश्वर ज्ञान उपासना करो। तो 9वें अध्याय में भगवान सगुण ईश्वर उपासना, मन की तैयारी, और उसके बाद निर्गुण ईश्वर ज्ञान और मुक्ति, ये बताया। 9वें अध्याय का ये डिजाइन है। क्या डिजाइन है? इतने सारे श्लोक ना इधर उधर, इसको सीधे कर दो ना, सीधे एक लाइन में, सीधा बताने के लिए। सगुण ईश्वर उपासना बता रहे हैं, मन की तैयारी करो, निर्गुण ईश्वर ज्ञान प्राप्त करो, मुक्ति करो। इस पृष्ठभूमि के साथ ही अब हम लोग देखेंगे कि 9वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा। तो अब हम चलते हैं 9वें अध्याय के मूल विषय पर। पहला जो 3 श्लोक है वो परिचय वाला श्लोक है इस अध्याय में। और परिचय में कृष्ण भगवान बताते हैं कि इस अध्याय का विषय क्या है। क्या विषय है इस अध्याय का? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कराना। ईश्वर ज्ञान, उच्च स्वरूप का ज्ञान, परा प्रकृति, ईश्वर ज्ञानम, निर्गुण स्वरूप ज्ञानम। और क्योंकि यह ज्ञान ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है
जिसका मन तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा ज्ञान क्या रहेगा? सीक्रेट रहेगा, सीक्रेट, गुप्त, गुह्यम। अतैयार मन के लिए, अनप्रिपेयर्ड माइंड के लिए। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी, और वो इतनी सूक्ष्म बात है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत कम लोगों को वो समझ में ही आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अब मन को तैयार नहीं किया इस बात को समझने के लिए। वो बोलते समय एक जैसा रहता ही नहीं सबके लिए, सब जगह वो समय बदल जाता है। हमको लगता है समय तो एक ही चलता है सब जगह। तो ये भी ज्ञान जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए ना सीक्रेट रहता है, गुप्त, नहीं समझ में आएगा। क्यों? उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया। इसलिए इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? राजगुह्यम, ग्रेटेस्ट सीक्रेट, महान गुप्त बात। और साथ साथ क्योंकि यही ज्ञान आपको मुक्ति देता है, एकमात्र यही ज्ञान, और कुछ नहीं, एकमात्र यही ज्ञान आपको मुक्ति देगा। कृष्ण भगवान इसको क्या बोलते हैं? राज विद्या, महान ज्ञान। राज विद्या, राजगुह्यम, यानी कि निर्गुण ईश्वर ज्ञान, ये 9वें अध्याय का विषय है, जिसके बारे में पहले 3 श्लोक में भगवान बताते हैं। और संयोग से वो हमको ये बात भी बताते हैं कि एक महत्वपूर्ण पात्रता है जो व्यक्ति में चाहिए। बहुत सारी तैयारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पात्रता है, श्रद्धा होना चाहिए। हमारा मन खुला होना चाहिए, कोई चीज को सुनने के लिए भड़कना नहीं चाहिए तुरंत कोई चीज का बात बता। खुले मन से सोचिए, उसके ऊपर जो बताया गया आपको सोचिए। नहीं हम स्वीकार नहीं करते, काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम समझ नहीं लेते, जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है उसको हमको रिजेक्ट नहीं करना है, अस्वीकार नहीं करना है। जो सामने गुरु बता रहे हैं उसको भी अस्वीकार नहीं करना है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए जब तक आप इसको समझ नहीं लेते। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचिंग जो दिया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो यहां पर जो इतना सारा ज्ञान है ना, ये ग्रंथों, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ खोने वाले नहीं है। ऋषि लोग जिन्होंने ये ज्ञान दिया वो कुछ नहीं खोएंगे। कुछ भी चीज आप नहीं पढ़ते, नहीं अध्ययन करते हैं, तो खोएगा कौन? हम ही खोएंगे। इसलिए अगर ये ज्ञान चाहिए तो एक खुला मन होना चाहिए, श्रद्धा वाला। तो पहले 3 श्लोक में यही परिचय दिया गया। उसके बाद 4 से 10वें श्लोक में हमको इस अध्याय का सेंट्रल थीम मिलता है, मुख्य विषय, जहां पर ईश्वर का निर्गुण स्वरूप प्रकट किया गया है। भगवान की प्रकृति, उच्च स्वरूप भगवान का, और निर्गुण ईश्वर को ही वेदांत में ब्रह्म बोला गया। तो ये जो 7 श्लोक है वो ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते हैं। और कृष्ण भगवान यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो ब्रह्म की प्रकृति है, जो कि उन्होंने उपनिषदों से उठाया है, उपनिषदों से लिया है, उसके बारे में बताते हैं। कृष्ण भगवान का यहां पर कोई खोज नहीं है कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं तो उनका खोज है, उन्होंने नया ज्ञान खोज ले लो मैं बता रहा हूं। सब कुछ उपनिषदों से लिया गया है। इसलिए देखिए गीता में हर एक अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं हम लोग? भगवत गीतासु उपनिषदसु। क्या क्या लक्षण उन्होंने बताए ब्रह्म के, एक एक करके देखते हैं। पहला लक्षण जो कृष्ण भगवान बताएं कि अर्जुन, जो सचमुच का जो भगवान है ना, वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगतः अहम अस्मि। तो कोई भी निजी भगवान है ना, एक स्थान पर है, कहीं पर है, कहीं से आएंगे, वो सचमुच का भगवान नहीं है। क्यों?
सचमुच का जो भगवान है ना, उसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए यह धारणा कि भगवान कैलाश में, भगवान वैकुंठ में है, भगवान ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी सभी स्वर्ग के पिता, ये सारे जो है ना भगवान का अश्रेष्ठ नीचे वाला स्वरूप है, जो कि शुरू में एक साधक को जो आध्यात्म में शुरू करता है उसको बताया जाता है। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम इसमें निंदा के दृष्टि से इसको नहीं देखते। हमको ये सब चीज चाहिए, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। आप मेरे उस वाक्य को याद कीजिए कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिना सगुण ईश्वर के उपासना के कोई भी निर्गुण ईश्वर के ज्ञान में नहीं आ सकता, और बिना निर्गुण ईश्वर ज्ञान के सगुण ईश्वर में उपासना में सिर्फ रह जाना, ये आधा अधूरा यात्रा है। इसलिए एक साधक को सगुण में जाना पड़ेगा, और उसका अंतिम समापन कहां होगा? निर्गुण में होगा। पहला लक्षण तो क्या हुआ? ईश्वर सर्वगतः। दूसरा फीचर क्या है? कृष्ण भगवान बताते हैं अव्यक्तम अहम। अव्यक्तम यानी इंद्रिय अगोचरः अव्यक्तः, इंद्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर कोई बोलता ना भगवान का आंख है और भगवान का ये सब है, या फिर ये बोलता है हमने भगवान को आंखों से देखा, नहीं, भगवान के दर्शन किए, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम ऐसे दर्शन को झुटलाते नहीं हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे? ये तो तुमने उन नीचे स्वरूप वाला भगवान को देखा है, अपरा प्रकृति को देखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा है तो सही भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उपनिषद बोलते हैं कि वो इंद्रिय अगोचर ईश्वर है। इसलिए यहां पर इसके लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है? अव्यक्तम। और तीसरा लक्षण क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं मिथ्या जगत अधिष्ठानम। ये दुनिया जो है ना, उसका आधार है भगवान, अधिष्ठान है। ये दुनिया व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य हमेशा नीचे वाला सत्य होता है। पारमार्थिक सत्य की तुलना में उसकी सत्यता कुछ नहीं है। जिस तरह से एक स्वप्न की दुनिया है, वो एक स्वप्न देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि से सत्य है ना, लेकिन एक जागृत व्यक्ति की दृष्टि में ये स्वप्न जो उसने देखा था सब झूठ झूठ था। इसलिए जब एक व्यक्ति जग जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो सोच हंसता है, बोलता अरे भैया हम तो इतने दिन स्वप्न में रहे, सपना देख रहे थे इतने दिन क्या। जिसको सत्य पता चल जाता है, दुनिया स्वप्न दिख जाता है। इस तरह ये जो दुनिया है ना, वो सत्य है किसकी दृष्टि से? एक जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि से, जो जगा हुआ बैठा है। लेकिन वो असत्य है किसकी दृष्टि से? एक व्यक्ति जो परा प्रकृति को जानता है, ज्ञान की दृष्टि से, उच्च प्रकृति। तो तीसरी परिभाषा क्या है? भगवान जो है ना, वो इस मिथ्या जगत का अधिष्ठान है। ऐसा जगत जो व्यवहारिक सत्य तो है, लेकिन पारमार्थिक नहीं। संस्कृत में मिथ्या जगत अधिष्ठानम। ललिता सहस्रनाम एक स्तोत्र है, उसमें आता है उस स्तोत्र में कि मिथ्या जगत अधिष्ठान मुक्तिदा मुक्ति रूपणी। ये माता जो है ना, वो मिथ्या जगत अधिष्ठान है। और ये ब्रह्म का तीसरा लक्षण है। कोई भी आप देखिए, स्तोत्र पढ़िए, पूजा कीजिए, सब हम समझते नहीं है, लेकिन उसमें वही बात आ रही है कि अरूप है भगवान। तो जो चौथा लक्षण है, भगवान जो है असंग स्वरूप है। असंग यानी भगवान पूरी दुनिया को सपोर्ट देते हैं, लेकिन दुनिया में कितनी सारी अशुद्धता है देखिए, उससे वो गंदे नहीं होते, वो उसके आश्रय हैं। सामान्यतः क्या होता है, किसी गंदे चीज को आप कपड़े पे रखिए, साफ कपड़े पे कपड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन ईश्वर
ऐसा कपड़ा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया है लेकिन वो गंदा नहीं होता। इसलिए ईश्वर की तुलना आकाश से भी की जाती है। जिस तरह से आकाश सब चीज को अपने अंदर ले लेता है, गंदा नहीं होता है, सब कुछ है, हवा में प्रदूषण हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, यहां नदी नाला सब आकाश में है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण क्या है? ईश्वर जो है सृष्टि स्थिति लय कारण है जगत का, उच्च स्वरूप ईश्वर का। छठे श्लोक में 9वें अध्याय के उसमें भगवान बताते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपधारय। ये सब जो आइडिया लिया गया ना, सब उपनिषद से है। भगवान ने वहां से ले लेकर यहां पर डाल दिया है गीता में। है? तो जगत कारणत्वम। अगला क्या है लक्षण? अगर आप बोलते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई तो ऐसा लग जाता ना कि भगवान ने सब कुछ किया, करता है। यानी कुछ बनाया तो क्या वो करता होंगे ना, वो कुछ काम कर रहे हैं ना। इतनी बड़ी दुनिया बनाई, उसका रख रखाव करते हैं। देखिए अर्थक्वेक वगैरह, भूकंप यहाँ आ जाता है, वो भी उनका ही काम होगा। उनके कारण करोड़ों लोग मर जाते हैं। कौन जिम्मेदार है बताइए स्वामी जी? ईश्वर। उसने भूकंप लाया यहां पर। तो अगर ईश्वर ये सारा काम कर रहा है तो ईश्वर तो करता होगा, और अगर करता होगा तो भोगता भी होगा। ईश्वर करता भोगता है, उसको पुण्य पाप मिलेगा, ऐसा संशय हमारे मन में आ सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते क्या है? मैं यहां कुछ नहीं बनाता, मेरे रहने मात्र से, साक्षी मात्र ना ये दुनिया बन जाती है, इसका रख रखाव होता है और लय में चले जाती है। एक हॉल में लाइट चल रहा है, लाइट किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहां लोग आते जाते कुछ करते, जो कर रहे हैं। लाइट किसी को रोकता नहीं, आकर रुको 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 तुम ये सब मत करो, और किसी को अच्छा भी नहीं बोलता, वो बस लाइट दे रहा है। उसी तरह सूर्य आलोकवत साक्षी मात्र न। और अंतिम जो है, जो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान साक्षी है तो भगवान में कर्तृत्वम भोक्तृत्वम नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित नहीं है, उसमें ये दोनों नहीं है। तो ये भगवान के उच्च स्वरूप का लक्षण है। चौथे से लेकर 10वें श्लोक में ये बात भगवान ने बताई। उसके बाद 11वें श्लोक से कृष्ण भगवान संकेत करते हैं कि यहां पर संसार क्यों है, क्यों हम संसार की समस्या का सामना करते हैं, इसका कारण क्या है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं संसार का कारण है कि हमको ईश्वर का अज्ञान है। ईश्वर मतलब उच्च स्वरूप जो ईश्वर का है, निर्गुण ईश्वर का अज्ञान है, परा प्रकृति का अज्ञान है, ब्रह्म का अज्ञान है, इसलिए संसार कारण है। क्यों हम ये बोलते हैं? ऐसे नहीं बोल सकते हम, हमको किसी चीज को बोलने के लिए तर्क चाहिए ना। किसी चीज को हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक होगा ना। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही एकमात्र ना समय और आकाश से परे है। सिर्फ निर्गुण ब्रह्म समय और आकाश से परे है। जब तक हम समय और आकाश के अंदर रहेंगे, हमको संसार रूपी ये सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, सब कुछ होगा। निर्गुण का मतलब है कोई गुण नहीं है, और कुछ भी यहां पर निर्गुण ब्रह्म के अलावा किसी को भी पकड़ लीजिए, सगुण ब्रह्म को पकड़ लीजिए, वो आप परा प्रकृति में आ जाएगा, जो कि समय और आकाश के अंतर्गत है। जिस समय आप इसको पकड़ लेंगे वो परिवर्तित होगा, बढ़ेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आपको भी उसके साथ ऊपर नीचे ले जाएगा, आप भी परेशान होते रहेंगे जीवन में। किसी चीज को पकड़ा, पता चला तो वो तो चला गया, खत्म हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, ऊपर नीचे, काला गोरा, परिवर्तित हो रहा, शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, एक दिन डिसअपियर हो जाएगा, इस अर्थ से खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज आप यहां बता सकते हैं जो परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए सगुण ईश्वर ही समय और आकाश से परे है। जो चीज समय से परे है, आकाश से परे है, उसी में परिवर्तन नहीं हो सकता। वही जैसा है, जस है तस है, वैसा रहेगा। उसमें कोई मिलना बिछड़ना भी नहीं होगा, क्योंकि मिलना बिछड़ना समय में होता है।
जो समय के अंदर आएगा वो आपको सुरक्षा भी नहीं दे सकता, क्योंकि कब बदल जाएगा पता नहीं, कब उसको समय नष्ट कर देगा। समय बहुत बड़ा काल है। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम। भज गोविंदम में भगवान बोलते हैं। तो अगर आपको परा प्रकृति का ज्ञान नहीं है तो संसार रूपी समस्या का यहां सामना करना ही पड़ेगा। और इसी कारण से क्या है, हम बाहर की चीजों को पकड़ लेते हैं। अगर उसका ज्ञान है तो हम परा प्रकृति से सुरक्षा लेंगे। आपको पता होगा कहां सुरक्षा मिलने वाला है। और एक बार हम नहीं जानते हैं तो हम बाहर से सुरक्षा प्राप्त करें, सब चीज हम सोचेंगे यही सब चीज ठीक है। ये बदलने वाला चीज, क्षण भंगुर चीज जो खत्म हो जाएगा। एक बार हम अपरा प्रकृति को पकड़ेंगे तो क्या होगा, मेरे नाक के नीचे से धरती खिसक जाएगी। सब गायब गायब होते रहेंगे, एक एक करके सब जा रहे हैं ना इस संसार से। देखो पहले जो थे अब कहां गए, है ही नहीं। स्वामी जी कहां चले जाते हैं ये लोग। भैया समय के अंतर्गत सब हैं। अपरा प्रकृति ही कारण है हमारे सभी संघर्ष का, क्योंकि हम जो भी अपेक्षा यहां कर रहे हैं वो कभी पूरी नहीं होगी। हमको निराशा का सामना करना पड़ेगा, हमको हताशा का सामना करना पड़ेगा, और आप भगवान से क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। क्या भगवान, ये क्या सब कुछ मिलता ही नहीं यहां पर। तो संसार का कारण क्या है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, गलत अपेक्षा। और गलत अपेक्षा क्या है, हम अपरा प्रकृति से ना स्थायित्व की अपेक्षा कर रहे हैं। और क्यों हम इस स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं अपरा प्रकृति से, क्योंकि हम परा प्रकृति को जानते नहीं, उसका ज्ञान है कि वही परमानेंट है। तो 11वां श्लोक ये बताता है कि अज्ञान जो है ना वही संसार का कारण है। फिर 12वें से 19 श्लोक तक भगवान इसका समाधान देते हैं। समाधान क्या है, भक्ति। जब हम भक्ति बोलते हैं ना, आपको बड़े स्पष्ट रूप से ये बात बड़ी वेरी 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 क्लियरली प्लीज अंडरस्टैंड, भक्ति कोई साधना नहीं है। कि भक्ति जब हम बोल देते हैं तो आप, हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, हम बैठ के भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनसे बड़ा भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। भक्ति बहुत सारी साधना है जिसका चरमोत्कर्ष ज्ञान में होता है। भक्ति का अंत ज्ञान में होना चाहिए। क्यों, यहां समस्या अज्ञान है। अगर समस्या अज्ञान है तो एकमात्र समाधान क्या है, ज्ञान। आत्मबोध हम लोगों ने पढ़ा ना, वहां पर शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, अविरोधित या कर्मा ना विद्याम विनिवर्तयेत विद्या विद्याम निहंतेव तेजस्तिमिर संघवत। बहुत सुंदर तरीके से आत्मबोध में भगवान बताते, शंकराचार्य जी बताते हैं कि अगर समस्या अंधकार है तो उसका समाधान क्या है, अंधकार को दूर करो प्रकाश लाकर। अगर आप अंधकार है वहां झाड़ू लगाते रहोगे, कितना भी घंटा झाड़ू लगाते रहो, कार सेवा करो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। उल्टा क्या होगा, आप थक जाएंगे लेकिन वो जाएगा नहीं। एक दूसरा व्यक्ति यहां योगासन कर रहा है कि अंधकार चला जाए। योगासन के अंत में क्या अंधकार चला जाएगा, नहीं जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है वो विष्णु सहस्त्रनाम का जप कर रहा, अंधकार चला जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का जप बहुत अच्छा है लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। बहुत आसान है, अंधकार है तो लाइट जला लीजिए। उसी तरह से कृष्ण भगवान बोलते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, उसका अज्ञान, ये ब्रह्म का अज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का अज्ञान समस्या है, उसका ज्ञान ही सॉल्यूशन है। इसलिए भक्ति कई सारे साधना की श्रृंखला है जिसका चरमोत्कर्ष एक एक करके सीढ़ी में चलते हुए ज्ञान भक्ति में होगा। और ये जो श्रृंखला है भक्ति की, जो साधना है, उसका 3 स्तर यहां पर बताया। और इसका और स्पष्ट रूप से जो वर्णन है ना वो 12वें अध्याय में आएगा, हम लोग 12वें अध्याय में देखेंगे। यहां पर बस संकेत भर दिया गया है। तो भक्ति का 3 स्तर क्या है, क्रम रूप भक्ति, उपासना रूप भक्ति, और तीसरा है वेदांत विचार रूप भक्ति।
पहला जो भक्ति है वो कर्म योग के रूप में है। कर्म योग भक्ति है। योग जहां जुड़ जाएगा ना, वहां भगवान आ जाते हैं। जहां भगवान आ गए तो सब भक्ति है। यहां पर हम हर एक कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक है। खूब सक्रिय रहिए, बहुत सारे कर्म करिए, लेकिन हर एक कर्म को पूजा में परिवर्तित कर दीजिए। ये जो भक्ति का स्तर है, इसको बोलते हैं कर्म रूप भक्ति। भक्ति कर्म के रूप में। फिर हमको आगे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले स्तर पर का जो भक्ति है उसको उपासना रूप भक्ति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो बहिर्मुख मन है ना, उसको अंतर्मुख होना पड़ेगा। कर्म हमको बहिर्मुख करता है, चाहे वो यहां पर निस्वार्थ कर्म ही आप कीजिए, समाज सेवा कीजिए, जो करना कीजिए। बहुत सारे लोग यहां पर सक्रिय रहते हैं, बहुत सारा समाज का सेवा करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बोल दीजिए क्लास में आइए ना। अरे क्या स्वामी जी आप लोग क्लास ही करते रहते हो पूरा दिन है? कुछ लोगों का भला कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए जाकर है? समाज सेवा कीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए। ऐसे लोगों को अगर आप बोलिए ना, अरे जरा आओ थोड़ा बैठो और वेदांत का अध्ययन करो, वो नहीं आ पाएंगे। उनको कुछ करना, वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत कर्म करने वाले लोग हैं, एक जगह बैठ के नहीं रह सकते। आपको यहां समाज की सेवा करना है, बहुत अच्छी बात है, करो समाज की सेवा, लेकिन एक समय आना चाहिए जब आपको ना अपनी तरफ मुड़ना है। आगे आने वाले पीढ़ी को चाबी थमा दो कि ये लो तुम लोग अब समाज सेवा करो। हम ये नहीं बोलते कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे आने वाला जनरेशन जो है, आगे पीढ़ी को थमा दो ना, और अपने मन को इतना प्रशिक्षण दो कि वो अंतर्मुख हो, अपने अंदर घूमे। बाहर में जो मुख सब कुछ करना चाहता है ना, ऐसा व्यक्ति वेदांत को सुखा नहीं सकता अपने अंदर, वेदांत की बात नहीं समझ सकता, ना ही विचार कर सकता है। तो अपने मन को अंदर कैसे मोड़ना है? जो लोग ये नहीं कर पाते उसको क्या करना चाहिए? उपासना रूप भक्ति। ध्यान करें, सगुण ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। यह भी भक्ति है, लेकिन यह भक्ति अंतिम नहीं है, दूसरे चरण का भक्ति है। उसके बाद हमको तीसरे चरण में आना पड़ेगा, अंतिम चरण भक्ति का, जिसको वेदांत में क्या बोलते हैं? वेदांत विचार रूप भक्ति, ज्ञान योग रूप भक्ति, जिसमें हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये अंतिम चरण है। लोग छठ के इक्का दुक्का लोग इसमें आते हैं पूरी दुनिया में। श्रवण मनन निधिध्यासन। ऐसे लोग आइंस्टाइन की तरह है। आइंस्टाइन भी दुनिया में एक ही हुआ ना। ऐसे वैज्ञानिक विलक्षण लोग, ऋषि लोग इक्का दुक्का ही मिलते हैं आपको। यहां पर हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ना, ये अभी हम लोग ज्ञान रूप भक्ति कर रहे हैं। ये भी भक्ति। हम लोग सोचेंगे नहीं आज दीपक नहीं जलाएं, आज हमने अगरबत्ती नहीं जलाया, यही तो भक्ति है जो आप कर रहे हैं। अंतिम स्तर का भक्ति है ये। चौथे अध्याय में भगवान ने इसी को बोला, ज्ञान यज्ञ। सिर्फ ज्ञानी यज्ञ ही नहीं बोला, कृष्ण भगवान ने बोला कि ये ज्ञान यज्ञ है, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। कहां पर बोला था आपको याद है? चौथे अध्याय के 33वें नंबर श्लोक में बोला था, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो हमको ज्ञान लक्षण भक्ति में आना पड़ेगा। और जब एक व्यक्ति तीनों स्तर से गुजरता है ना, भक्ति का 3 स्तर, तो क्या बन जाता है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त जिसको ज्ञान है ईश्वर का। किस तरह के ईश्वर का? अपरा प्रकृति या परा प्रकृति? परा प्रकृति का ज्ञानी है वो, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञानी है। कैसा ज्ञान होगा? ये सब हम लोग उपनिषदों में देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। कैवल्य उपनिषद में भी आएगा, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्यहम्। ये सही ज्ञान है। अभी हमको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, धीरे धीरे करके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
निर्गुण ईश्वर ज्ञान भक्ति हम लोग कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं भक्ति आपको मुक्ति प्राप्त कराएगा, कहीं भी आता ना ये बात, तो आपको याद रखना चाहिए भक्ति जिसमें ये तीनों स्तर का साधना है। अगर आप सिर्फ भजन करते रहेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला। बड़े अच्छे अच्छे भजन हम लोग करते हैं, हाँ? रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते। ये भजन है, ये पहला स्तर है भक्ति का। यहां पर आप ना ध्यान करते हैं, ज्ञान नहीं होगा, और उसके लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। ये कौन बोलता है? मैं नहीं बोल रहा हूं। आप सोचेंगे जब हम बोलते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में, सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में, तो मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं क्या? मैं यहां पर अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूं? नहीं। देखिए कृष्ण भगवान 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए, भगवान बोलते हैं। यहां तक कि भगवान भी अगर यहां अवतार लेके आएंगे ना, या तो वो गुरु बनेंगे या शिष्य बनेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको अनिवार्य रूप से, ऑप्शन नहीं है। पूरा गीता लोग पढ़ते हैं लेकिन इसको भुला देते हैं। वो बोलते हैं हम क्यों जाएं किसी गुरु के पास, हम अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लो। पूरा गीता पढ़ते हैं लेकिन इस श्लोक को भुला देते हैं। आपको अनिवार्य रूप से आचार्य के पास जाना पड़ेगा। और उपनिषद में भी यही बात बोली गई जो यहां पर बोला गया है। मुंडको उपनिषद का पहले अध्याय का 2 खंड का 12वां मंत्र है, वो आप देखिए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भक्ति में ये 3 चरण है, जिसका पालन करता है एक व्यक्ति, वो ज्ञानी बन जाता है। ऐसा जो ज्ञानी है मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति मुक्ति के साधन के रूप में कृष्ण भगवान ने बताया। और बोलते हैं भक्त बनने के लिए आपको कोई भी स्तर में हो आप भक्ति कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत पुण्य किया हो या नहीं किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत पुण्य की जरूरत नहीं है, हा? किसी भी भक्त स्तर के भक्ति में कोई आ सकता है। उसको कोई कर्म उपासना यहाँ पर किसी स्तर में आ जाइए, उसको ज्ञान में आने की जरूरत नहीं। यहां पर क्या है, कुछ लोग ना भटकते रहते, ये बात समझते नहीं, भटकते रहते। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। 12वां श्लोक 9वें अध्याय का। ऐसे कंफ्यूज्ड लोग हैं, मिसगाइडेड लोग हैं। कुछ एक बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो कि ना कर्म लक्षण भक्ति में आ जाते हैं, और वो थोड़ा इसको करते हुए जन्मों जन्म तक आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो उपासना लक्षण भक्ति में आते हैं, और उसके बाद फिर आपको मौका मिलता है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर ज्ञान रूप भक्ति में आते हैं। और कई लोग सीधे सीधे आ जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जीवन में कभी उन्होंने पूजा भी नहीं की, भगवान के मंदिर तक नहीं गए, लेकिन अचानक वेदांत पढ़ने लगते। क्यों? ऐसे लोग पुराने जन्म में वो करके आए हैं, उनको करने की जरूरत नहीं, वो सीधे ज्ञान रूप भक्ति में आ जाते हैं। यह विषय था जो भगवान ने 12वें से 19 नंबर श्लोक में बताया। उसके बाद 20 से 29 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान भक्ति का 2 रूप बताते हैं। ये विभाजन मनसा के आधार पर होता है, उद्देश्य क्या है। हमने भक्ति को 3 स्तर में विभाजित किया साधना के आधार पर। अब यहां पर भक्ति को 2 स्तर में विभाजित कर रहे हैं मोटिव के आधार पर। आपका उद्देश्य क्या है, मनसा क्या है। साधना के आधार पर जो विभाजन हुआ वो 3 क्या था, कर्म उपासना और ज्ञान। भावना के आधार पर जो विभाजन होगा 2 में, वो क्या है, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति। अंतर क्या है, मोटिव में आपका उद्देश्य क्या है। संकल्प में आता है जब हम लोग पूजा करते, ममोपाक्त समक्ष दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम।
उसके बाद बहुत सारा हम लिस्ट बना देते हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कठोपनिषद में यही बात आती है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तोषम परित्य विविनक्ति धीर श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। भक्ति का उपयोग आप असीमित लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए कीजिए या फिर दुनिया भर की चीजें प्राप्त करने के लिए कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भक्ति के उपयोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए करेगा, लेकिन जो इडियट व्यक्ति है, बुद्धू व्यक्ति है, जो मंद व्यक्ति है, वो भक्ति का उपयोग क्षणभंगुर चीज प्राप्त करने के लिए करेगा। अभी इलेक्शन आने वाला है, चुनिए, श्रेय चाहिए कि प्रेय चाहिए। सकाम भक्त जो है ना बुद्धू है, वो भक्ति को छोटे मोटे चीज प्राप्त करने के लिए करता है दुनिया में, धर्म अर्थ काम। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये बताता कितने अविवेकी लोग हैं, लेकिन एक बात है, सकाम भक्ति को भी प्राप्त होगा, सकाम भक्त को भी प्राप्त होगा, भक्ति नहीं भक्त को भी प्राप्त होगा, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। ये कोई पाप कर्म नहीं है। अगर एक व्यक्ति सकाम भक्ति करता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन होगा क्या, वो बड़ा मजा मजा लेगा, लेकिन फिर क्या होगा, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति। बड़े भोग करके फिर वापस आएगा। ये सांप सीढ़ी की खेल की तरह है, ऊपर वो गौ करके ऊपर चढ़ जाएगा, फिर पता चला कोई ऐसा बात हो, ऐसा डाइज आ गया, ऊपर से सीधे नीचे आएगा सांप के मुंह में, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा सांप के मुंह में, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से दुनिया चलते रहती है, दुनिया में लोग चलते रहते हैं, सुरक्षा नहीं मिलने वाली। एकमात्र परा प्रकृति मुझे सुख सुरक्षा और शांति दे सकती है। तो भक्ति का उपयोग अगर करना है तो इसको प्राप्त करने के लिए कीजिए। ऐसे व्यक्ति का मन तैयार नहीं है, वो इसका उपयोग करेगा अपनी मन की तैयारी के लिए। हे भगवान, मेरा मन तैयार कर दो ज्ञान के लिए। और हमारा जो ये सब कर्मकांड वगैरह है, संध्या वंदनम आदि है, ये सारे जो हम पूजा त्योहार आदि आता है, सब संध्या वंदनम में ये आता है। महे रणाय चक्षसे यो वा शिवतमो रसस्तस्य भाजयते न उशतीरीव मातरः। तो क्या बोल रहे हैं, महे रणाय चक्षसे। हमको ब्रह्म ज्ञान के लिए जो चाहिए, हमको नहीं मालूम भगवान क्या चाहिए, प्रार्थना करते रोज का संध्या वंदन में ये प्रार्थना है। ये आपका काम है भगवान, मुझे नहीं पता। बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना है। जिस तरह से मां निर्णय करती है ना कि एक बच्चे को किस तरह का खाना कब चाहिए, किस उम्र में चाहिए, बचपन में उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध देगी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ के दाल चावल सब देगी। उसी तरह ये क्या है, उषतीरीव मातरः, मां की तरह। जिस तरह से मां सोख लेती है, ये दूध अब बच्चे को देती है। जो भी उसके लिए सही है, सही समय पर, हमेशा दूध नहीं देते रहेगी। पता चला 8-10 साल का हो गया तब भी दूध दे रही है, ऐसा नहीं होता। माँ को पता है किस उम्र में क्या देना है बच्चे को। इसी तरह हमको चित्त शुद्धि चाहिए भगवान। एक बच्चे की तरह मैं मांग रहा हूँ, निष्काम भक्ति कर रहा हूँ, मुझे गुरु चाहिए, मुझे सही वातावरण चाहिए ताकि मैं शास्त्रों का अध्ययन कर सकूँ, मुझे शास्त्र चाहिए, मुझे सही अवसर मिले ये शास्त्रों को पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब मैं गीता के क्लास में आऊं तो 1-2 क्लास बाद छूटे ना मेरा, ये चलता रहे जब तक कि मुझे समझ में आ जाए, मैं एक भी क्लास ना छोड़ूं। भगवान ये मेरे लिए कीजिए आप, प्लीज प्लीज। अगर ऐसा हम भगवान से मांगते हैं ना तो ये एक सकाम भक्ति नहीं है, ये निष्काम भक्ति है। ये भी हम मांगते हैं भगवान से, ये भी सकाम भक्ति है कि भगवान हम ना जो गीता में बताया जा रहा है क्लास में उसको समझ पाए, और समझने के बाद हम उसको स्मरण रख पाए, याद रख पाए अपने दिमाग में। अगर समझने के बाद आप भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं ना। तो हम ये भी मांगते हैं भगवान से, भगवान हमारी स्मरण शक्ति ठीक रहे। और निष्काम भक्ति के बारे में बात करने के बाद भगवान बोलते हैं सकाम भक्ति तो बहुत कठिन है, निष्काम भक्ति आसान है। ये जो बुद्धू लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, भगवान से बहुत कुछ ज़्यादा देते हैं लेकिन ले कम रहे हैं, क्योंकि सकाम भक्ति में बहुत सारे नियम हैं और नियम का पालन होना चाहिए।
सकाम भक्ति में जैसा शास्त्रों में बताया गया है, आपको पुत्र चाहिए, आपको धन चाहिए, तो वैसे ही यज्ञ करना पड़ेगा, उतने ही पुरोहित रखने पड़ेंगे, उतने ही दान देना पड़ेगा, वही कपड़ा रखना पड़ेगा, वही आपको यज्ञ कुंड जो है पूरा चौकोन ये सब सारा है वो सब बताया गया, इस तरह से ही होना चाहिए। अगर उसमें एक भी गलती हो गई तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित भी क्या है, कभी कभी प्रायश्चित ऐसा होता है ना, पूरा प्रॉपर्टी ही ध्यान देना पड़ेगा। सोचिए, नहीं तो आपको नेगेटिव फल मिल जाएगा, उल्टा फल मिल जाएगा, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो बताइए, इतना सब मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। तो बेवकूफ आदमी ऐसा करेगा ना, इन्वेस्ट कर रहा है इतना ज्यादा और मिल कुछ नहीं रहा है। यहां तो भगवान बोलते थोड़ा सा मुझे दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहरतम अश्नानि प्रयतात्मना। 26 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया। तो अंतर बता दिया भगवान ने निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति का। और अगर आप निष्काम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं स्वामी जी अभी मेरी बहुत इच्छाएं हैं, ठीक है, अभी पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ और समय घर में रहकर आप ये पूजा कीजिए, सब कीजिए, आगे जाकर आपका मन बदलेगा। धीरे धीरे करके इसको कम करते जाइए। सकाम भक्ति से निष्काम में आते जाइए, थोड़ा सा काम रखिए, थोड़ी बहुत मांग लीजिए भगवान से जो इच्छाएं हैं। तो ये 20 से 29 नंबर श्लोक तक बताया और 30 से 34 नंबर श्लोक तक कृष्ण भगवान पूरा समापन करते हैं इस ज्ञान का, भक्ति की महानता बताते हुए। भक्ति कितना महान है, किसी भी स्तर पर कोई हो भक्ति कर सकता है। कर्मयोग से शुरू कीजिए, कर्मयोग कीजिए, भले सकाम कर्म कीजिए, भगवान को अर्पण करते जाइए। इसका पूरा जो विस्तार है ना 12वें अध्याय में देखेंगे। कोई भी शुरू कर सकता है, किसी भी स्तर पर हो। कृष्ण भगवान एक स्तर आगे जाते हैं, बोलते अगर एक व्यक्ति ना बहुत गंदे गंदे भी काम किया हो ना, सारे भ्रष्टाचार वाले काम किया हो, महापातकम किया हो, लेकिन वो भी अगर जिस दिन निर्णय ले लेता है ना, नहीं 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 मैं आज से भगवान का भक्ति मैं करूंगा, अगर खाली जिस दिन मन में ये बात आ जाती है ना, उसी दिन से उसको हम साधु बोल सकते, वो व्यक्ति साधु है। क्योंकि करना क्या किसको है, एक व्यक्ति को करना है, उसको आत्मविश्वास होना चाहिए, उसको दौड़ना है। माँ पिताजी तो सिर्फ ना प्रेरणा देते रहेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। स्कूल में क्या दौड़ होती है ना बच्चों को, चलो चलो चलो, अरे करना तो उसी को है। उसी तरह से आध्यात्मिक रास्ते में हम ही को आगे बढ़ना है। हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए। गुरु हमको एनकरेज कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, शास्त्र हमको प्रेरणा दे सकते हैं, भगवान हमको प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बाधा क्या होता है, हमारे मन में खुद हीन भावना होती है, नहीं हमने इतने गंदे काम किए, अपराध वाले काम किए, हम कैसे आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ सकते। इसलिए ये हीन भावना मत रखिए। आज थोड़ा सारांश है, थोड़ा 5 मिनट और लेंगे, बस खत्म करेंगे। हाँ? तो आप इस बात को समझिए, एक बार ये जीवन जो है अस्वस्थकर बन जाता है आपका, आप जान लेते हैं कि मेरा ये जीवन अस्वस्थकर है, सही नहीं है। आपके मन में आ जाता है, चल रहा है मन में, ये सही नहीं है, मुझे बदलना है। तो ये बार जब चलने लगता है मन में, उसी दिन से आप साधु हैं। एक बार आपने ये पन्ना पलटना शुरू किया, अपने जीवन का ये पन्ना पलटना है, बस निर्णय ले लिया ना, आप साधु है। कोई जरूरी नहीं आपने शुरू किया, बस निर्णय लेने से आप साधु है। अपि चेद सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। 30वां नंबर श्लोक में भगवान ने बताया। और यहां पर यह भी बताया कि देखो यहां पर कई लोग ना बहुत सारी कमियां होगी उसमें, स्त्रियों, वैश्य, शूद्र, पाप योनि वाले लोग, जन्म से ऐसा कुछ होगा, उनके माँ बाप सही नहीं होंगे, नास्तिक लोग होंगे, वातावरण अच्छा नहीं होगा, ऐसे संस्कृति में जन्म हो जाएगा जहां न वेद है न भगवान है, तो उनको ऐसा परिस्थिति मिल गया। ऐसे लोगों में जिसमें कमियां हैं, वो भी भक्ति प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति करके। इसलिए अर्जुन भक्त बनो। और उसके बाद उन्होंने अंतिम श्लोक में भक्त की परिभाषा बता दी बहुत सुंदर तरीके से। पहला मद भक्त, मुझे बहुत प्रेम करो, मद भक्त भव। धीरे धीरे मुझे प्रेम करते हुए आगे बढ़ो और इस बात को
समझो कि पहले चरण में भगवान लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान को हम लक्ष्य बना लेते हैं। अब हमको भगवान ही प्राप्त करना है। तो ये जो दूसरा चरण में हम आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं मत परायण भव। मत भक्तव मान, भक्ति करो, चाहे कुछ भी प्राप्त करने के लिए करो। मत परायणा दूसरा चरण, यानी अब भक्ति मुझे भगवान के लिए करना है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करना है। तीसरा चरण यानी मन मना भव, आप भूलिए मत, हाँ, अपना लक्ष्य को भूलना नहीं है। ये तीसरा चरण है, हर समय याद रखना है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। चौथा चरण क्या है? अपने जीवन को पूरा पूजा में परिवर्तित कर दो, मद्याजी भव, ये चौथा चरण है। हाँ? सारे जीवन में पूरा हर क्षण आपको पूजा दिखना चाहिए। और अंतिम चरण क्या है? पांचवा, जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो याद रखिए भगवान की कृपा से बढ़ रहे हैं, विनम्रता रहना चाहिए, इसलिए बोलते माम नमस्कुरु। ये पांचवा चरण है। कभी भी एरोगेंट मत बनिए, हाँ, घमंडी मत बनिए कि हाँ हम बड़ा आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो सांप सीढ़ी का खेल है, ये सांप नीचे ले जाएगा, आप गुम हो जाएंगे कहीं इस संसार में, पता ही नहीं चलेगा। भगवान की कृपा हमेशा रखना चाहिए। ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। हम लोग कुछ भी करते थे, पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे गुरुजी तो कुछ भी हम करते थे ना, हम सीधे बोल देते थे गुरुजी की कृपा से हुआ, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो भगवान बोलते हैं कि आप मेरे भक्त हो और आज नहीं तो कल मुझे प्राप्त कर लोगे। मम एवैष्यसि। तो भक्ति की महानता बताने के बाद कृष्ण भगवान अपने 9वें अध्याय का जो प्रवचन कर रहे थे उसका समापन करते हैं। और क्योंकि इसका विषय है राजविद्या राजगुह्यम, इस अध्याय का नाम भी राजविद्या राजगुह्य योग है। तो इसके साथ ही आज ये इसका सारांश भी समाप्त हुआ। अब अगले क्लास से हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।